रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, एक्सरसाइज नंबर 31। पहला सेंटेंस देखें, द ट्री इज टू हार्ड फॉर मी टू क्लिम्ब। अब इसमें देखिए ये जो टू आया है इसको चेंज करना है और इस वाले टू को चेंज करना है, तो इस टू के स्थान पर हम सो लिखते हैं और इस टू को हटा करके दैट आता है सब्जेक्ट और कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर इज एम आर में से होता है और यहाँ पर यदि वाज वर में से होता है तो कैन की जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य देखें, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब। अब यहाँ पर फॉर मी आया है तो इसके लिए सब्जेक्ट आई आएगा और यदि यहाँ पर फॉर अस लिखा होगा तो सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे और यदि यहाँ पर फॉर देम लिखा होगा तो दे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसको कैसे, यहाँ से टू हटाते हैं, द ट्री इज, टू की जगह पर लिखेंगे सो हाई फॉर मी दैट, और इसके लिए करता आएगा आई, दैट आई कैन नॉट क्लिम्ब। दूसरा वाक्य है, द लाइन वाज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। तो इसमें देखिए टू को कैसे हटाएंगे, द लाइन वाज सो ओल्ड दैट ही, अब देखिए यहाँ पर वाज आया है इसलिए कैन का कुड हो जाएगा, दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली, जंप प्रॉपरली। अगला वाक्य देखें, द टीचर वाज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द टीचर वाज so old that he could not work hard, अगला वाक्य देखें, he is too proud to beg। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, he is so proud that he cannot beg। अगला वाक्य है, he is too proud to accept any help। तो इसको ऐसे लिखेंगे, he is so proud that he cannot accept any help, अगला वाक्य देखें, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो इसको देखिए कैसे, यहाँ पर टू हटाएंगे, द मिल्क इज सो हॉट फॉर मी दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, अगला वाक्य है, द कॉफ़ी वाज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, द कॉफ़ी वाज सो हॉट फॉर अस दैट, यहाँ पर वी आएगा सब्जेक्ट क्योंकि इसमें फॉर अस आया है, दैट वी कैन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा कुड नॉट क्योंकि वाज आई है हेल्पिंग वर्ब, दैट ही कुड नॉट ड्रिंक इट, अगला वाक्य है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। तो इसमें देखिए टू को कैसे हटाएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ
population, the problem of population is so serious, that one cannot be overlooked. अगला वाक्य है इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ सो कोल्ड, दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। अगला है ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। यहाँ पर देखिए दूसरा टू नहीं आया है, केवल सिंगल ही टू का प्रयोग किया गया है। और जब ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सिंगल टू आता है तो उसमें एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। अगला वाक्य देखें, दिस फैक्ट इज टू इवाइडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। तो इसमें देखिए टू को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिस फैक्ट इज सो इवाइडेंट दैट वन कैन नॉट require proof, that one cannot require proof। और अगला सेंटेंस देखें, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट वन cannot be understood। अगला वाक्य है दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, दीज मैंगोज आर सो cheap that these cannot be good। अगला सेंटेंस है ही इज टू ट्रूथफुल टू बी ए सक्सेसफुल काउंटर। ही इज सो ट्रूथफुल that he cannot be a successful counter। अगला सेंटेंस है महेश इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। तो इसमें देखिए टू को कैसे हटाएंगे, महेश is so wise that he cannot be deceived।